हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरो विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 4 of Cups, the Emperor, 3 of Pentacles, 5 of Swords, Ace of Cups, 3 of Swords, Page of Swords, Ace of Swords। ओके, और बॉटम में कार्ड निकल के आया है 7 of Swords का। ओके, द पेज ऑफ कार्ड्स, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, इसलिए मैंने इसको क्लेरिफाई करा है। देखो, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान, उदास, हताश, निराश, जो भी बोल सकते हो सब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। दिखाई देने का कारण यही है कि आपके पार्टनर है ना, सोचते ज्यादा है, करते कम है। ठीक है ना। भले ही आप लोगों को ये बात थोड़ी सी बुरी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपके पार्टनर सोचते तो ज्यादा है पर करते बहुत कम है। प्लानिंग बहुत अच्छी अच्छी करेंगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पहाड़ तोड़ लूंगा, चांद तारे उतार लाऊंगा, है ना, नदी सुखा दूंगा, सब। लेकिन एक्शन मोड में बहुत कम है। तो आपके पार्टनर सोच विचार करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि डिवाइन आपके पार्टनर को बार बार गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें उस पर्सन के पास जाना है, तुम्हें उससे बात करनी है, एक्शन लेना है तुमको उसके लिए। लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा दूसरा काम कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोच विचार कर रहे हैं हर चीज को लेके, चाहे आपको लेके सोच विचार कर रहे हो, और अगर उनके करियर से रिलेटेड कुछ भी बात है तो उसको लेके भी वो सिर्फ सोच विचार ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड पे बिल्कुल भी आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4 नंबर की एनर्जी आई है, जो कि आपके पार्टनर का दिमाग बहुत ज्यादा घूमते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग घूम रहा है आपके पार्टनर का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर एक्शन मोड पे आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। उनको आगे रास्ते दिख रहे हैं कि मैं कैसे हाथ बढ़ा के उन चीजों को ले सकता हूँ, है ना, कैसे मैं उनको रिसीव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने प्यार को पा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी खुशियों को पा सकता हूँ। सब चीजें दिख रही है उनको, लेकिन एक्शन मोड पे नहीं है। ठीक है ना। आपको एम्पायर मान रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप पावरफुल होते जा रहे हो, आप बहुत ही सुंदर होते जा रहे हो। अगर जेंट्स है तो आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हो, चार्मिंग होते जा रहे हो। ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा देख रहे हैं वो। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। तो आपको लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, आपको लेके बहुत अच्छा मान रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, है ना। दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है कि एक्शन नहीं लेने का जो सबसे मेन कारण दिखाई दे रहा है वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। ओके, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के कारण से आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो लाख कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि चीजों को धोखा दे दें, सॉरी, थर्ड पार्टी को धोखा दे दे उसको। मतलब होता है ना कि उसको पता भी नहीं चले और आपके साथ रिलेशन में आगे आ जाए, है ना। ये फीलिंग आपके पार्टनर की रहती है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर, आपके जो पार्टनर है, चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। एक को चीट करके दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को चीट करके पहले को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, या फिर चीजों को खत्म नहीं कर पा रहे। ना तो आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशन को खत्म कर पा रहे हैं, और ना ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को खत्म कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है, ये वाली एनर्जी। तो आपके पार्टनर क्या सोचते हैं कि मैं थर्ड पार्टी को धोखा दे दूं और आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ूं। कभी आपके पार्टनर सोचते हैं कि नहीं, मैं आपको चीट कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन थर्ड पार्टी का साथ साथ दूंगा। चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ना ही वो एक डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किसको चुनना है, किसका चुनाव करना है। अगर थर्ड पार्टी का चुनाव करना है तो ठीक है ना, आप थर्ड पार्टी के साथ जाओ। अगर आपका चुनाव करना है तो फिर आपके साथ आओ कंप्लीटली। लेकिन दोनों सिचुएशन में, दोनों
स्थिति में आपके पार्टनर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। फंसे हुए दिखाई देने का सिर्फ एक कारण है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर डिसीजन ले लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। ये चीजें अब आप समझ लो कि मेरे सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, एक जगह रखी हुई खीर और एक जगह रखी हुई रबड़ी। ओके, तो ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे खीर खाना है या रबड़ी खानी है, पर मेरा जी दोनों में ललचेगा कि मुझे खीर भी खानी है, मुझे रबड़ी भी खानी है। तो फिर कैसे काम चलेगा? ऑप्शन तो एक ही है ना, आपको किसी एक ही चीज को चूज कर सकते हो आप। तो वो आपके पार्टनर किसी एक चीज को चूज नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, और डिवाइन कहीं ना कहीं गाइड करते हुए भी आपके पार्टनर को दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है ना, चाहते सब कुछ है, लेकिन समझ गए हो ना, आप करते कुछ भी नहीं है। वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी के कारण ही आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं कि वो भी नहीं समझ पाते कि मैं क्या करूं। मैं ना इसको दुख दे सकता हूँ, ना मैं उसको दुख दे सकता हूँ, है ना। तो क्या करूं मैं? तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो खुद से लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्या करा है, क्लेरिफाई करा है, क्योंकि थोड़ा सा डाउटफुल था कि कार्ड्स क्यों निकल के आया, इसलिए मैंने क्लेरिफाई करा। तो आपके पार्टनर अभी खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद की मतलब कहते हैं ना, खुद से खुद की लड़ाई चल रही है। इंसान का दिल और दिमाग दोनों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और वेटिंग मोड में है। वेटिंग मोड किस चीज का? अच्छे समय का। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, अच्छा समय आएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि वो भी अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा, लेकिन आएगा या नहीं आएगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर अच्छे समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब तक ये अच्छा समय नहीं आता है तब तक आपके पार्टनर खुद से ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अ, खुद का खुद में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। खुद को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूँ, लेकिन स्ट्रोंग है नहीं आपके पार्टनर, सिर्फ शो कर रहे हैं। स्ट्रोंग तो आपके पार्टनर नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है ना। एक होता है कि आजा तू सामने भैया, ठीक है ना, पूरी तरीके से काट पीट देंगे, है ना, वो होता है स्ट्रोंग। और एक होता है खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, कि हाँ दिख रहा है कि भाई उधर से कुछ तूफान आने वाला है, तो जाके कमरे में जाके बंद हो जाना, छुप जाना, सांकल लगा देना अंदर से, ये कर लिया खुद को प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आपके पार्टनर डरपोक है, ये चीज नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ ये जरूर बोलेंगे कि आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है, हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है। और उसी हिम्मत को जुटाने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा खुद के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रगल खुद के अंदर का है, बाहर का नहीं है, ओके। वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ में नई शुरुआत करना, रियूनियन करना, चीजों को बैलेंस करना, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि आप ही उनकी रानी हो या आप ही उनके राजा हो, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। इसी कारण से आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, लेकिन उनको साथ में ये भी पता है कि अगर इस रिश्ते में मैं आगे गया या मैंने आपको अपनाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मुझे तलवार की धार से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वो, ठीक है ना। तो उनको लग रहा है इतना आसान नहीं है, इस तलवार की धार से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो आपको हासिल कर पाएंगे। और अभी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ा सा आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है, ओके। अभी आपके पार्टनर चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो थर्ड पार्टी को चीट करते हैं और कभी आपको चीट करते हैं, है ना। तो आपके पार्टनर चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टोटल पूरी तरीके से चीट करना चाहते हैं, चाहते नहीं है मतलब, लेकिन चीट कर रहे हैं, करना ही पड़ रहा है उनको चीट। तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आई है, ओके। देख लेते हैं और क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, और बताइए, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 of Pentacles, Strength, 6 of Cups, Queen of Pentacles, Page of Cups, The Hangman, Justice, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में कार्ड निकल के आया है 8 of Cups, ओके।
देखो आपके पार्टनर आपको चेस बहुत ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर नजर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी जानकारी लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। किसी से पूछताछ कर रहे हैं, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर उनकी ये इच्छा है कि आपके बारे में सारी जानकारी उनको होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि आप उनसे रूठ कर जा रहे हो, उनसे दूर जा रहे हो, और इसीलिए आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं आपको। ठीक है ना, ये चीज याद रखना आप, कि आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से पता है कि आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, लेकिन आपको चेस कर रहे हैं, आपको रोक नहीं रहे हैं अभी। और रोकने का कारण क्या है? आपके पार्टनर में स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा कमी है, आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है। ठीक है ना, और इसी कारण से आपके पार्टनर सिर्फ आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि आके वो बोल दे कि भाई मैं तुमको प्यार करता हूँ, या तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, है ना। आके बात भी तो कर सकते हैं ना, ठंडे छींटे भी तो दे सकते हैं ना, पर नहीं, सिर्फ चेस कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ भी करते हुए आपके पार्टनर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेशेंस की कमी है। हाँ, आपके पार्टनर प्योर सोल जरूर है, ये जरूर बता दूंगी मैं आपको। आपके पार्टनर अभी, आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बहुत ज्यादा परिवर्तन आए आपके पार्टनर के सोचने विचारने में, उनकी उनका जो मन है उसमें। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस आपके पार्टनर में दिख रहे हैं। प्योर सोल होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा करते हुए, डिवाइन पे भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेशेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छे इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लायक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपके लायक बनते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर का बहुत मन करता है कि आपको अपना प्यार शो करें, है ना। उनका कई बार उनका मन ऐसा करता है कि बस अभी फोन लगाऊंगा, अभी व्हाट्सएप करूंगा, और मैं सब बता दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, या मैं सब बता दूंगी। तो आती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। आपके पार्टनर अपना दिल खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। लेकिन सिचुएशन वही आ जाती है, उनकी फैमिली, ओके, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, उसके कारण से आपके पार्टनर अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत खतरनाक निकल के आई है, आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो मन है ना वो आपकी तरफ भगता हुआ दिखाई दे रहा है, भग रहा है आपकी तरफ, है ना। मतलब जहां वो बैठे हुए हैं ना, वहां पर उनका मन ही नहीं है, ना उनके फैमिली में उनका मन है, जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ना उसकी तरफ मन है, मन आपकी तरफ भग रहा है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनका मन बार बार करता है कि आपके साथ लाइफ की नई शुरुआत की जाए, और इमोशन आपको लेके बहुत ज्यादा हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्टक एनर्जी है। स्टक एनर्जी रहने का कारण मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया था, कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपके साथ रियूनियन करना या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना मतलब तलवार की धार से होके गुजरना है। तलवार की धार जैसे आप समझ ही गए हो, कितना दर्द होगा, कितना जख्म होगा, है ना। तो वो चीजें, अभी आपके पार्टनर उन चीजों से भी दूर रहना चाहते हैं, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं आपके पार्टनर, स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और आपके पार्टनर डिवाइन से प्रेयर भी कर रहे हैं कि उनके साथ भी जस्टिस हो, आपके पार्टनर के साथ भी जस्टिस हो, क्योंकि आपके पार्टनर भी तो पेन में है, वो भी तो दर्द में है। जब आपको इतना ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, आपको ही लेके सोच रहे हैं, उनके मन बहुत ज्यादा इमोशन हो रहे हैं, उनके फीलिंग्स बहुत ज्यादा वो अप डाउन हो रही है, तो वो खुद के लिए भी तो जस्टिस मांग रहे हैं कि मेरे को जस्टिस दो डिवाइन, ऐसी सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे प्यार से मिला दो। तो ये चीजें भगवान से जस्टिस मांगते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए जस्टिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ लाइफ की नई शुरुआत करेंगे आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे करूं, कैसे आपके पास आऊं, कैसे चीजों को बैलेंस करूं, उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनसे दूर मत जाओ, प्लीज प्लीज आप उनसे दूर मत जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीजें फील हो रही है कि आप उनसे दूर जा रहे हो। तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई दूर मत जाओ तुम, अगर तुम ही दूर चले जाओगे तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसके लिए इतना स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, किसके लिए मैं खुद को इतना स्ट्रांग बना रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई दूर मत जाओ तुम, है ना। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हुए आपके पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन प्लीज डिवाइन बताइए ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए।
प्लीज टू एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज टू एंड हेल्प मी, गाइड कीजिए। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, जजमेंट का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स निकल के आए हैं। देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है ना। आपके साथ जजमेंट होगा, आपको आने वाले समय में गुड न्यूज मिलने वाली है। आप अपने आप को सरेंडर कर दो, मेरे सुपुर्द कर दो, ठीक है ना। आपकी जो भी सारी इच्छाएं सब मुझे मेरे सुपुर्द कर दो। आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस होगा, गुड न्यूज आते हुए दिखाई दे रही है। आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलते हुए दिखाई देगा प्यार के अंदर, ठीक है। जितना प्यार आपने आपके पार्टनर को किया है, उतना ही प्यार आपके पार्टनर आपको भी करते हुए दिखाई देंगे, प्लस एक्शन देते हुए। प्यार तो वो अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर को प्यार नहीं करते, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको। इसीलिए बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी, इसीलिए 24 आवर्स आपको सोचते रहते हैं। लेकिन प्यार के साथ एक्शन होना भी जरूरी है, और अगर प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार करना भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो कोई प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करता, तो अगले को क्या पता चलेगा? अगला कोई इसके मन के अंदर जाके थोड़ी ना देखेगा। या कोई खिड़की थोड़ी ना लगी है जिसको खिड़की को खोला और देख लिया भाई ये इंसान मुझे प्यार करता है नहीं करता। उसके लिए शो तो करना पड़ेगा ना, जताना तो पड़ेगा ना कि भाई प्यार करता है वो इंसान, है ना। तो वही चीज है कि प्यार तो अभी भी आपके पार्टनर करते हैं आपको, लेकिन वो उस चीज को शो नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे प्यार में, और आपके लिए एक्शन भी लेंगे। साथ में क्या दिखाई दे रहा है? फिलहाल आपके पार्टनर अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ जिम्मेदारी आपके पार्टनर के ऊपर है, तो एक एक जिम्मेदारियों को कंप्लीट करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी जो आपकी है, मतलब आपके पार्टनर के ऊपर एक जिम्मेदारी आपकी है कि आपको वो उनकी लाइफ में कैसे लेके आए हमेशा के लिए, है ना। तो उसको उन्होंने अपने पास रख रखा है। बाकी जिम्मेदारी तो पूरी करते जा रहे हैं वो, लेकिन उसको बहुत हिफाजत से अपने पास रख रखा है कि मुझे इस पर्सन को मेरे पास कैसे लेके आना है, मेरे ट्रू लव को मेरे पास कैसे लेके आना है। उसके ऊपर सोच विचार करते हुए तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपको इमोशनल एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आपको अपना गोल सेट करना होगा कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। जब तक आप आपके पार्टनर पे फोकस रहोगे, चीजें बिगड़ती रहेगी, आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं आएंगे, और आपके पार्टनर के अंदर जो एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने करियर पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव में आना है। अगर और इमोशनल वीक नहीं होना है आपको, ओके। अगर आप ऐसे रहते हो तो आने वाले समय में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि जजमेंट के कार्ड से भी पता चल गया है। आपको पास्ट की बातों को ले लेके ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, पास्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है, पास्ट की एनर्जी को लेके ज्यादा रोने धोने की एनर्जी में नहीं रहना है। जैसे आप पास्ट में मेरे पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, हम दोनों यहाँ घूमने जाते थे, हम दोनों ऐसे प्यार करते थे, हम दोनों ऐसे खुश रहते थे, वो चीजों को याद कर करके, और आपको इमोशनली वीक नहीं होना है, ठीक है ना। आपको बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है, और अपना गोल सेट करो, ठीक है। पास्ट को पकड़ रखा है आपने, ठीक है, नहीं भूल सकते पार्टनर को। इतना आसान नहीं होता है कि मैंने कह दिया ठीक है भूल जाओ और भूल जाओगे, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन पार्टनर को अपनी लाइफ में सोचो, रीडिंग देखो, ठीक है। रीडिंग आप देख रहे हो, देखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, और इस गोल सेट के अंदर आपको अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने करियर पर फोकस नहीं करोगे ना, और जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे, सेल्फ लव में नहीं आओगे, तब तक चीजें सही होना इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आप अपने ऊपर वर्क करो, यही आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है। देख लेते हैं यस और नो, यस और नो देख लेते हैं। अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचो, अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचो। 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी रीडिंग। जिसको भी पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है, कितनी नहीं होती, प्लीज ये भी कमेंट्स करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जितना आप कमेंट्स करते हो आपकी एनर्जी मुझे पिक होती है। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, थंबनेल पे भी व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप अगर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी।
1 2 3 4 5 कार्ड्स निकाल लिए मैंने। जल्दी से अपने मन में एक क्वेश्चन सोच ले, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। ओके, आई होप आपने अपने अपने कार्ड्स का चुनाव कर लिया होगा। देखते हैं फाइल नंबर 1 का चुनाव जिसने करा है उनके क्वेश्चन का आंसर यस है कि नो है। देखो, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक शब्द में मैं ये नहीं बोल सकती कि यस है कि नो, यस नो ये नहीं बोल सकती मैं, यस है। ठीक है, क्योंकि किंग की एनर्जी निकल के आई है, एक राजा की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन राजा को यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो चीजें आपके साथ भी है कि आपका काम होगा, लेकिन स्ट्रगल भी है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सीधी थाली परोस के दे देगा, नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और अगर आपने मेहनत करी तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वहीं पाइल नंबर 2 का चुनाव जिसने कराया, देखते हैं उनके लिए आंसर यस है कि नो। ओके, फिलहाल के लिए नो आंसर है, और नो आंसर क्यों है, क्योंकि अभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपको ना रास्ते दिखाई नहीं दे रहे कि आगे मैं कैसे जाऊं, कैसे बढ़ूं, वो रास्ते आपको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ये रास्ते क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आपने अपने अंदर एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, खुद को बांध लिया है ना, आंखों में पट्टी बांध ली है। आप पट्टी खोलोगे ना तो आपको रास्ते दिखाई देंगे। ठीक है ना, उन पट्टियों को हटाना बहुत जरूरी है। ओके, देख लेते हैं फाइल नंबर 3। ओके, देखो, आपके लिए फिलहाल के लिए आंसर नो निकल के आया है। क्यों क्यों निकल के आया है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रिगर मिले हैं। ठीक है ना, और उन ट्रिगर के कारण से आपने अपने आप को बिल्कुल हताश कर लिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो गाना नहीं है, सॉन्ग नहीं है वो, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी कटी पतंग, है ना, ऐसे कुछ सॉन्ग है एक, तो उस वाली एनर्जी में चल रहे हो आप, कि ना कोई जीने का उत्साह है ना कोई उमंग है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इस एनर्जी से बाहर निकलो। जितनी भी आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर मिले हैं, ठीक है, चाहे पार्टनर से मिले हो, चाहे कहीं कैसे भी मिले हो, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अगर ऐसी स्थिति में रहोगे तो आंसर नहीं है। देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 4 का चुनाव करा है उनके लिए आंसर क्या है। उनके लिए आंसर यस है, 100% यस है। आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी मिलने वाली, कमिटमेंट मिलने वाला है, आपका नेम फेम होने वाला है, और आपको कुछ ऐसे रास्ते मिलने वाले हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हो। तो आपके लिए कंप्लीटली यस आंसर निकल के आया है। देखते हैं जिन्होंने फाइल नंबर 5 का चुनाव करा है उनके लिए आंसर यस है कि नो है। यस है आपके लिए आंसर, बिल्कुल यस। ठीक है ना, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।